ने सलाल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर से खोल दिए हैं। सलाल डैम से पानी के अखराज के बाद दरियाए चिनाब में बहाव बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान के नशेबी इलाकों में फ्लैश फ्लड और तुगयानी का अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि मराला बैराज पर पानी की सतह की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिले कबूल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी इस्तेहकाम के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा कहा। ऐसे जारहाना इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून, इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत, फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं का बुहीराए अहमर और आबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी तिजारत पर इत्तेफाक। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने का फैसला। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। हौसियों के हमले नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। हर हाल में सऊदी अरब के साथ खड़े होने का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। हौसी हमलों को इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। यकीन दिलाया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं का बहिरा अहमर, आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते में बहरी तिजारत के तसलसल पर इत्तेफाक। करीबी ताउन जारी रखने का वजीर आजम ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा भी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interest will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करें और आलमी बहरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान और अवाम के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। टारगेटेड ऑपरेशंस पूरे अज़्म के साथ जारी रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को अंजाम से खबरदार कर दिया। कहा, गैर मुल्की प्रॉक्सीज ने तशद्दुद को मुसलसल हवा देने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान फैसला कुन रद्द अमल से दहशतगर्दों को शिकस्त देगी। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फख्र और मुहिब्बे वतन लोगों की सरजमीन करार दिया। जो भी पाकिस्तान और अवाम के लिए खतरा बनेगा उसे मिटा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की ललकार। बलूचिस्तान का अमन खराब करने वालों को दो टोक पैगाम। कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल खवारिज के दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में नेशनल वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, गैर मुल्की प्रॉक्सीज ने तशद्दुद को मुसलसल हवा देने और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान फैसला कुन रद्द अमल से दहशतगर्दों को शिकस्त देंगी। टारगेटेड ऑपरेशंस पूरे आज़म के साथ जारी रहेंगे। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फख्र और मुहिब्बे वतन लोगों की सरजमीन करार दिया। कहा, अवाम की मुस्तकिल हिमायत से बलूचिस्तान में देरपा अमन कायम होगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती मंसूबे बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए एक नए दौर का आगाज साबित होंगे। दहशतगर्दों का मस्तोंग में गाड़ी पर हमला। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और गनमैन शहीद हो गए। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी शदीद जख्मी हुए। वजीर आजम की शदीद मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों में दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। वजीर आला बलूचिस्तान ने जज पर हमला रियासत पर हमला करार दे दिया। सरफराज बुगटी का जख्मी। एडिशनल सेशन जज को फोन। खैरियत दरियाफ्त की। शहीद जज की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वुज़रा, जजेस, अदालती ऑफिसर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तदफीन कासी कब्रिस्तान में कर दी गई। दहशतगर्दों का मस्तोंग में बुज़दिलाना वार। फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और गनमैन शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने वली खान बाईपास के करीब हमला किया। वजीर आजम की शदीद मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सेशन जज पर हमला रियासत पर हमला करार दिया। जख्मी एडिशनल सेशन जज को फोन करके खैरियत दरियाफ्त की। बस थोड़ा वीकनेस है और थोड़ा फिर स्ट्रेस भी है जो वाकया सामने हुआ है। सानिया मस्तूम के खिलाफ बलूचिस्तान बार कौंसिल का हड़ताल का ऐलान। वकला 2 रोज तक बलूचिस्तान हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में पेश नहीं होंगे।
बलूचिस्तान में हम दुश्मनों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। मस्तोंग के इलाके खरकूचा में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मर्द और खवातीन, खुदकुश बमबारों समेत मुतादिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार भी शामिल हैं। शिद्दत पसंदों की मुतादिद कमीनगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। ठिकानों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मजीद तेज कर दिए गए हैं। बनू में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक और 5 गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस और दहशतगर्दों में 7 घंटे तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से 2 कलाशंकोव, 1 राइफल और दीगर असलहा भी बरामद हुआ। 2 दहशतगर्दों की लाशें मिल गई हैं, जबकि 2 लाशें दहशतगर्द अपने साथ लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में SHO और कांस्टेबल मामूली जख्मी हुए। तलगई के इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल इस वक्त जारी है। भारत की जानिब से सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,68,658 जबकि अखराज 1,53,158 क्यूसिक है। इससे आगे हेड खानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहां पानी की आमद 1,81,610 क्यूसिक जबकि अखराज 1,76,280 रिकॉर्ड किया गया है। हेड कादराबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त पानी की आमद 2,56,415 क्यूसिक है जबकि अखराज 2,41,415 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। पानी का रेला चिन्योट ब्रिज की जानिब बढ़ रहा है, जहां पर इस वक्त 2,45,947 क्यूसिक पानी के साथ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी की बात करें तो हेड बल्लो की पर निचले दर्जे का सैलाब है। यहां पानी की आमद 77,000 क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। यहां पानी की आमद 3,43,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। पानी की आमद और अखराज 3,620 क्यूसिक है जबकि हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज 16,600 क्यूसिक है और दरियाए जेहलम भी मामूल के मुताबिक बह रहा है। और भारत की आबी जारहियत जारी है। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब हेड कादराबाद के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त 2,45,234 क्यूसिक पानी की आमद जबकि 2,30,234 क्यूसिक अखराज रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरमियानी दरियाई पट्टी के मुतादिद इलाकों में जमीनी कटाव तेज हो गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज अहमद ताज से। इम्तियाज, इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चिनाब हेड कादराबाद के मुकाम पर। भारतीय आबी जहरीत और बलाई इलाकों में बारिशों के बाद हेड कादराबाद के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। इस वक्त महकमा पाशी के मुताबिक 2,45,234 जो है पानी की आमद है और 2,30,234 जो है अखराज है। पानी जो है इस वक्त बढ़ रहा है, इसकी वजह से जमीनी कटाव भी जो है दरिया पट्टी के इलाकों में जारी है और जो धान, मकई और बाजरे की फसलें हैं उनमें भी नुकसान पहुंच रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो जिली गवर्नमेंट है उसने जो ऐलानात किए थे और लोगों को महफूज मकामात पर जाने के लिए कहा था और उसमें कुछ तो अमल हुआ है, पर बेशतर लोग जो है वो अपने घर बार डेरा जात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता बरस जो सैलाब आया था उसमें उनके माल मवेशी, घर बार, फसलें तबाह हो गई थी। बहुत शुक्रिया आपका। भारत